हेलो एवरीवन, आज से मैं आपको एक नया कोर्स कराना स्टार्ट कर रही हूँ। वो है लूसेंट्स की जनरल इंग्लिश। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आएगी। चाहे आप एक स्कूल के वे में हो, चाहे आप एक जॉब के वे में जाओ, चाहे आप एक स्पीकिंग के वे में जाओ, चाहे किसी भी वे में यूज़ करो इसको। इसका मैं आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, वो है सिंटैक्स। और इसके मैं कुछ रूल्स डिफ़ाइन करूँगी, और अगर आपको ये अच्छे लगें तो आप इनके नोट्स बना सकते हो ताकि आप इनको रिवाइज़ कर सको। ठीक है, तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, फर्स्ट चैप्टर है इंटेक्स। इसमें सबसे पहले पॉइंट आया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? इन अ सेंटेंस द वर्ब एग्रीज and subject in number and person is called subject verb agreement। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट को मिला के और उस सब्जेक्ट को मिला के पर्सन के हिसाब से बनाया जाता है तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे इसमें दे रखा अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब्स। यानी अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या होगी? सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल दे रखा अ डॉग बार्क्स एट नाइट। यानी देखो, अ डॉग इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बार्क्स मीन्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसमें, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही इज़ एनी बॉय, ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इज़ अ सिंगुलर वर्ब। देखो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब दोनों को डिफाइन करती है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? यू, ही, शी, इट, राम, द बॉय, द गर्ल। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? am, is, was, has, does, writes, drinks, reads। A plural subject always takes a plural verb। जैसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट किया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगी, वैसे सेम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि डॉग्स बार्क एट नाइट। डॉग्स मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, बार्क मीन प्लूरल वर्ब। कब कर रहा है? नाइट में। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे मीन्स प्लूरल नाउन और आर मीन्स प्लूरल वर्ब। प्लेइंग फुटबॉल मीन्स कि वो सभी फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, रूल ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब्स। टेबल, अब ये देखो इसमें टेबल दे रखी है प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब को कैसे यूज़ किया जाए। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल वर्ब्स क्या होती है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट को देखें तो यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीटा, द बॉय, द गर्ल्स। प्लूरल वर्ब्स को देखें हम तो ये क्या है? आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक एंड रीड। अब देखो इसमें क्या है? सम कन्फ्यूजिंग अबाउट द यूज़ ऑफ वर्ब्स। यानी कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं जहाँ पे हम वर्ब्स को कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, कैसे यूज़ ना करें। इस वजह से इसमें कह रहा है पर्सन 1 नॉट टू जज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। पर्सन 1 में तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस में किसी को जज नहीं करना। पर्सन 2 है तो नॉट टू जज अबाउट द नंबर एंड पर्सन। यहाँ पे क्या है? नंबर और पर्सन के हिसाब से जज नहीं करना। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस। कह रहा है कि जो द पीपल ऑफ बिहार। अब देखो पीपल क्या है? पीपल, अब ये बोलेंगे ना पीपल तो एक ही होगा, बट पीपल मतलब लोग, यानी बहुत सारे लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। आर मीन्स प्लूरल वर्ब, क्योंकि आर वहीं यूज़ होता है जहाँ पे प्लूरल नाउन्स हों। देखो इसमें नेगेटिव में कह रहा है द पीपल ऑफ बिहार इज़ लेबोरियस। तो इसमें क्या है? जो पीपल है बिहार का वो क्या है? लेबोरियस है। अब देखो इज़ आया, इज़ सिंगुलर वर्ब होती हैं, लेकिन हमें तो यहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड।
अब देखो इसमें देखें तो द कैटल, कैटल क्या है प्लूरल नाउन, आर क्या है प्लूरल वर्ब। द कैटल इज़ गैरजिंग इन द फील्ड, इज़ नहीं आएगा, अगर इज़ है तो कैटल बहुत सारी है, इज़ क्या है सिंगुलर के साथ यूज होता है, तो इसलिए सेंटेंस गलत है। अब देखो यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं, जैसे कि जनरली वी ऐड एस स्लैश ई एस स्लैश आई ई एस एक्सेट्रा टू द एंड ऑफ अ नाउन फॉर प्लूरल। अब क्या देखो नाउन है तो उसमें एस स्लैश ई एस स्लैश आई ई एस इसका यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल नाउन है तो इसको यूज़ करेंगे, जैसे कि बुक प्लस में एस कर देंगे क्या हो जाएगा बुक्स, यानी सिंगुलर से हमने इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया। मैंगो में ई एस ऐड कर देंगे तो मैंगोज। बेबी में वाई हटा के आई ई एस लगा देंगे तो बेबीज़। अब देखो सेकंड पॉइंट देखें तो जनरली बी एड एस स्लैश ई एस स्लैश आई ई एस एक्सेट्रा टू द एंड ऑफ अ प्लूरल वर्ब फॉर सिंगुलर। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है सिंगुलर वर्ब एस प्लस एस स्लैश ई एस स्लैश आई ई एस। सिंगुलर वर्ब इसमें देखिए राइट तो हो जाएगा प्लस में एस कर देंगे तो राइट्स। सिंगुलर वर्ब है गो ई एस लगा देंगे तो गोज। सिंगुलर वर्ब है क्राई वाई को हटा के ई एस लगा देंगे तो क्राइज। ये कुछ कॉन्सेप्ट है और इनको साथ साथ लिखते चलना, तो आप क्या करोगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चलेगी। अब देखो इसमें कुछ रूल्स दे रखे हैं। रूल नंबर 1 रूल्स ऑफ वर्ब करेक्ट यूज़। सबसे पहले है रूल नंबर 1 अ सिंगुलर नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। हमेशा एक सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का ही यूज़, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है द गर्ल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। द गर्ल इज़ अ सिंगुलर नाउन, वॉज इज़ अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसलिए सेंटेंस क्या है राइट है। अगर इसका अपोजिट दे दो रॉन्ग में है द गर्ल वर वेरी इंटेलिजेंट। अब गर्ल तो क्या है सिंगुलर नाउन है बट इसमें क्या रखा है वर हमेशा प्लूरल वर्ब में लगाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब रूल नंबर अगर हम सेकंड देखें तो इसमें क्या है आई क्या वैसे पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज़ करते हैं। आई इज़ यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट बट इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। आई क्या वैसे एक इंसान के लिए यूज़ करते हैं खुद के लिए, बट इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा आई एम एन एडवोकेट, यानी आई क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, एम क्या सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस ठीक है। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, तो इसमें क्या हो जाएगा आई इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज इज़ अ सिंगुलर वर्ब। आई हैव अ नोटबुक, आई सिंगुलर सब्जेक्ट बट हैव इज़ अ प्लूरल वर्ब, बट फिर भी ये सेंटेंस ठीक है। क्यों? क्योंकि आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई सिंगुलर सब्जेक्ट गो प्लूरल वर्ब, बट फिर भी यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ किया जाता है। अगर हम रूल नंबर 3 देखें तो इसमें क्या कह रहा है यू मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, यू इज़ यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट बट इट ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, यानी यू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के वे में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे यू आर, अगर हम इसमें देखें जैसे यू आर अ लायर, तो देखो यू क्या है एक तुम, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है, चाहे सिंगुलर में यूज़ करें चाहे प्लूरल में यूज़ करें। यू आर स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे विद्यार्थी, तो तुम सभी विद्यार्थी हो, तो ये क्या है प्लूरल है, लेकिन इसके साथ यू के साथ आर यूज़ कर रहे हैं, तो यू क्या है प्लूरल और सिंगुलर दोनों में यूज़ हो सकता है। यू हैव स्टडीड जनरल इंग्लिश, ठीक है, तो यू हैव क्या है प्लूरल वर्ब, तो यू के साथ प्लूरल सिंगुलर दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4, इसको मैं आपको कल कंटिन्यू कराऊंगी।